हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लोअर बैक पेन या कमर के निचले हिस्से में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनकी एज 25 से 50 के दरमियान होती है। अब ये जो पेन है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, जिसको क्रॉनिक पेन बोला जाता है, या फिर ये अचानक भी आपकी लोअर बैक में स्टार्ट हो सकता है, जिसको एक्यूट पेन बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट रीजंस होती हैं, या तो ये आपके लोअर बैक में जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव या तनाव की वजह से हो सकता है, या फिर ये कि वहाँ पे मौजूद नर्व्स में इरिटेशन, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे किसी डिस्कम्फर्ट या डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। अब डिपेंड अपॉन द सिविरिटी ऑफ द पेन, इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाह रहा हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेन की सिविरिटी पर डिपेंड करते हुए बेड रेस्ट करने से आपके लोअर बैक पेन की शिद्दत में कमी आ सकती है, लेकिन बेड रेस्ट सिर्फ उस सूरत में रिकमेंड किया जाता है जब आपके पेन ड्यूरेशन ज़्यादा देर का नहीं होता है, और फॉर एग्जांपल आपको अचानक पेन हुआ है तो उसमें आपको मशवरा दिया जाता है कि 1 से 2 दिन आप बेड रेस्ट करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेड रेस्ट करना कैसे है। अपनी कमर के बल पे लेट कर अगर आप अपनी नीज़ के नीचे पिलो रख लें तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में चली जाती है, तो इससे आपके लोअर बैक पेन की शिद्दत में कमी आती है। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अपने नीज़ को आप इस तरह से बेंड करें कि वो एक 90 के एंगल में चले जाएं, तो इस तरह करने से भी आपकी जो पेन की शिद्दत है उसमें कमी आती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मसल्स में वीकनेस भी आ सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक ये सजेस्ट करता है कि हीट और कोल्ड थेरापी देने से आपके जॉइंट्स के मूवमेंट में इजाफा और पेन में कमी आती है। अब आपने करना कुछ इस तरह से होता है कि आइस पैक्स को लेके आपने उस जगह पे जहाँ पे आपको पेन हो रही होती है वहाँ पे उसको कंप्रेस करना है, लेकिन मेक श्योर कि आप उन आइस पैक्स को किसी टॉवल या कपड़े में लपेट के कंप्रेस करें, ताकि फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस कम हो, और इसका ड्यूरेशन जो है 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 से 3 दिन तक आपने आइस थेरापी या कोल्ड थेरापी देने के बाद उसको हीटिंग पैड्स की तरफ शिफ्ट करना है, और वो मसल जहाँ पे पेन हो रही होती है वहाँ पे आपने उसको हीटिंग पैड के ज़रिए हीट थेरापी देनी है, ताकि अगर उन मसल्स में कोई खिंचाव हो तो उनमें नरमी पैदा हो सके। लेकिन मेक श्योर करना है कि हीटिंग पैड्स को आपने रात के वक्त लगा के सो नहीं जाना है, ताकि स्किन बर्न के चांसेस कम हों। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बताएं जिनके ज़रिए हम इस पेन में कमी ला सकते हैं। तो प्रोफिन, सिनफ्लेक्स और पैनाडोल ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ना सिर्फ आपकी उस स्वेलिंग में कमी लाती हैं बल्कि उस पेन में भी कमी लाती है जो कि आपके लोअर बैक में हो रही होती है। इन मेडिसिन को आपने खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। ये मेडिसिन उस पेन में कमी नहीं लाती हैं जो कि आपके किसी नर्व कंप्रेशन या डिस्क प्रॉब्लम की वजह से हो रही होती हैं। अगर आपने रेस्ट करने या फिर कोल्ड और हीट थेरापी देने या ओटीसी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद आपके लोअर बैक में पेन में कमी नहीं आई है, तो ऑब्वियसली आपने किसी अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अगर आपको ज़्यादा अरसे से लोअर बैक में पेन है तो ऑब्वियसली आप इसे ओवर द काउंटर मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स या फिर नार्कोटिक मेडिसिन जिसमें कोडीन या ट्रामाडोल वगैरह शामिल हैं, उनको यूज़ करने से आपकी उस इन्फ्लेमेशन में कमी आती है और इस तरह से पेन भी कम होती है। नर्व पेन जैसा कि शियाटिका कभी भी ओरल मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं होती। इसके लिए आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एनेस्थेटिक इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं या फिर फिजियोथेरापी करवानी पड़ती है, जिससे आप इस पेन में कमी ला सकते हैं। अगर आपके नर्व्स के अंदर कंप्रेशन है तो उस स्वेलिंग को कम करके भी आप इस पेन में कमी ला सकते हैं, जो कि इंजेक्शंस के थ्रू ही मुमकिन है। लेकिन ये इंजेक्शंस या जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं इनको आपने अपने डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाना है, ताकि आपको किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। आपने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ भी आपकी इन पेन्स में कमी लाने का बायस बन सकती हैं। डिफरेंट कोर एक्सरसाइजेज जैसा कि पेल्विक टिल्ट्स और ब्रिजेस ना सिर्फ आपके एब्डोमिनल बल्कि लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे इन पेन्स में कमी आती है। इसके अलावा वॉकिंग और स्विमिंग भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपके लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पेन्स में कमी आती है। फिजिकल एक्टिविटी से आपका वेट भी मैनेज होता है, क्योंकि वेट जब ज़्यादा होता है तो आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे पेन्स होती हैं, तो इस तरह से भी आप इन पेन्स में कमी ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।